दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस चैनल विजडम सीए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एग्जाम्स हो चुके हैं पोस्टपोन्ड। अब मैंने ये जो चीज़ें हैं शेयर करी थी कल रात को ही अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं टेलीग्राम चैनल पे तो आपको पता हो गया होगा। हालांकि वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट आ रही है, बट इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अब बाद में क्या हो सकता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इसके वे आउट्स हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सर देखो, कल नोटिफिकेशन आई थी इंस्टीट्यूट की, कल रात को नोटिफिकेशन आई थी। इसके पहले जो सीसीएम है उन्होंने ट्वीट करा था और ट्वीट में ये बताया था कि लगभग हम 12 सिटीज में एग्जाम्स को पोस्टपोन करने वाले हैं। अब 12 सिटीज का मतलब क्या है, क्यों 12 सिटीज में? उसके पीछे रीजन ये था कि जैसे ही कुछ अटैक्स हुए पाकिस्तान की ओर से, S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होकर के सारी चीजों को किल कर रहा था, मतलब जो डिफेंस है वो कर रहा था। गवर्नमेंट की ओर से एक नोटिस आया, एक ऑर्डर आया। अब उस ऑर्डर में यह बताया गया कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे हमारे जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो 3 दिन के लिए वहां पे जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी छुट्टियां हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ पे कल रात को एक नोटिफिकेशन आई थी। और जब इंस्टीट्यूट की फाइनल नोटिफिकेशन आई तो उसमें यह बताया गया कि हम पूरे कंट्रीज में जो भी एग्जाम्स हैं 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ये हम कर रहे हैं पोस्टपोन्ड। तो एक बार जो नोटिफिकेशन है ऐसी आएगी, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये नोटिफिकेशन है। और अगर हम बात करें फाइनल और सीए इंटर एग्जामिनेशंस फ्रॉम 9th ऑफ मई 2025 टू 14th ऑफ मई 2025 स्टैंड पोस्टपोन्ड। तो ये जो एग्जाम्स हैं ये पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? देखो सर, इसके बाद की जो पॉसिबिलिटी है, 15 मई से 15th ऑफ मई से फाउंडेशन के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर सब कुछ कंडीशंस ठीक रहीं, अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड हो गई, क्योंकि यार देखो, सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज नहीं होती है तो और भी एस्केलेशन अगर बढ़ती है तो कंडीशन और खराब हो सकती है। तो उस केस में ये नहीं पता कि क्या होगा। गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे रूल्स निकाले, गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा क्लॉज निकाले, उस केस में इंस्टीट्यूट को मानना पड़ेगा और फिर आपके एग्जाम्स हो सकते हैं पोस्टपोन। ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि होगा होगा। अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि कोई भी कंट्री एस्केलेशन नहीं चाहती। हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं पाकिस्तान को। तो मोस्ट ऑफली वहाँ से भी न्यूज़ आ रही है कि यार बहुत सारे वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो चाहते हैं कि और भी ज़्यादा एस्केलेट ना हो। तो अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया तब तो एग्जाम्स बिल्कुल होंगे नॉर्मल तरीके से। तो आपको करना क्या है कि आपको जो आपकी पढ़ाई है, क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। चाहे एग्जाम्स अभी हो, चाहे एग्जाम 10 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, आपको अल्टीमेटली प्रिपेयर करना है। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें एज इफ नाउ, आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपको प्रिपेयर करते चलना है। हाँ, आपको इसको ये लेके चलना है कि आपके पास में जितने भी दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये आपके लिए हैं और इसमें आपको और भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपकी तैयारी हो गई होगी, बट हो सकता है कि आपने मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं सॉल्व करे होंगे, तो यार वो भी आप करना शुरू कर दो। आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा डेज मिल जा रहे हैं तो उसमें आप उसको चांस की तरीके से लो कि आपके पासिंग परसेंटेजेस, आपके जो चांसेस हैं पास होने के, वो और बढ़ जाएंगे। इन फ्यूचर क्या होगा नोबडी नोस, ये नहीं पता किसी को कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, सो फ्यूचर की प्रोडिक्शंस ना करते हुए जो करंट चल रहा है, जो अभी फिलहाल में चल रहा है, आपको उसे देखना है कि हम क्या करें। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो प्रिपरेशन है, जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है या जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे थे, उसको आप कंटिन्यू रखिए और उसको और भी आप अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे आप लेकर के प्रिपेयर करते रहिए। जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन चलेगी। इफ इन केस कुछ एस्केलेट होता है तो इन फ्यूचर क्या होगा, कौन से मेजर्स आएंगे, क्या होगा, वो बात की बात है। बट एज इफ नाउ हमें यही करना है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे यह है कि जैसे फाउंडेशन के एग्जाम्स, सीए इंटर के एग्जाम्स एंड फाइनल के एग्जाम्स, अब तीनों एग्जाम्स मोस्ट प्रॉब्ली एक ही साथ होंगे। मतलब कि जो ड्यूरेशन है, 15 से फाउंडेशन के एग्जाम भी स्टार्ट है, उसके बाद 14 तक तो एग्जाम्स खैर पोस्टपोन्ड है। 14 के बाद मतलब 15 से आप मान के चलो कि सी इंटर एंड सी फाइनल्स अगर एग्जाम्स होते हैं तो उस केस में जो एग्जाम्स हैं सारे पेपर्स एक ही साथ होने वाले हैं। सारे पेपर्स मतलब फाउंडेशन के एग्जाम भी होंगे, सीए इंटर भी, सीए फाइनल्स भी। तो उस केस में क्या है कि जो सेंटर्स होंगे, सेंटर्स के भी यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी होगी कम होगी। तो वहाँ पे जो डेट्स हैं वो भी शायद शिफ्ट हो सकते हैं, डेट्स कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। देखते हैं नोटिफिकेशन आईसीआई की नेक्स्ट कैसी आती है। और ड्यूरेशन दिस मई में ही, अब कई सारे और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स भी मई में हैं। तो उसके लिए भी सेंटर्स की अरेंजमेंट यूपीएससी करेगा, तो उसके लिए सेंटर्स के लिए थोड़ी सी आईसीआई को दिक्कत हो सकती है। देखते हैं कि अभी क्या होता है, कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट आती है। अब जैसे कि मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें आपको ये बताया था कि एग्जाम्स पोस्टपोनमेंट होने के तभी चांसेस हैं जबकि कुछ एस्केलेशंस होती हैं।
और जैसा कि हमारा नेबर कंट्री है पाकिस्तान, तो ऐसा कंट्री है, ऐसी कंट्री है कि वो एस्केलेशन करना चाहता है, वो एस्केलेशन करेगा, चाहे अंदर के लोग को कुछ भी हो, बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू एस्केलेट इट। तो देखते हैं इन फ्यूचर अभी क्या होता है। अभी तो देखो यार, सब कुछ भगवान करे कि नॉर्मलाइज हो जाए, वार से किसी का भी कुछ भला नहीं होने वाला है। नुकसान दोनों साइड में होगा, किसी एक साइड में नुकसान नहीं होगा, न कि केवल हमारे साइड में या न कि केवल उनके साइड में। जो नुकसान होगा हम दोनों की साइड में होगा। और किसी भी उन फैमिली से जाके पूछना जो कि इस नुकसान को सफ़र करते हैं। किसी के घर का अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फौज में है और अगर उसे कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली से कभी आप जाके पूछना कि उसके घर में क्या सिचुएशन होती है। वो आप मतलब बयान नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन होती है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, अब आज के टाइम पे तो जो भी फोर्सेस के लोग हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं, सारे के सारे लोग अपने कैंप में जा चुके हैं। गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर्स थे या गवर्नमेंट जो भी लोग एम्प्लॉइज थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल्ड हैं। तो अभी कंट्री में जो कंडीशन चल रही है, कुछ इस तरीके से कंडीशन चल रही हैं। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती हैं, उस केस में और भी कुछ नोटिफिकेशंस बाई आईसीआई आ सकती है। बट एज इफ नो, आपको ये लेके चलना है कि जो भी चीज़ें हैं सब कुछ ठीक है। एग्जाम्स मोस्ट प्रॉब्ली 14 के बाद, मतलब 15 या 16 से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको उस तरीके से तैयारी करके चलना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसी कुछ मेजर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के देने वाला हूं कि आपको अगर ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसी अगर कुछ सिचुएशन आती है, तो उस केस में आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेके चलने हैं, कौन कौन सी प्रिपरेशन आपको पहले करके चलनी है, तो भी मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। सो चलिए, वीडियो बस यहीं तक की है, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आई थिंक सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हम अपनी जो पुरानी कंडीशंस थी, जैसे हम पहले सब कुछ सही चल रहा था, दोनों साइड में सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।